नरेंद्र मोदी जाएंगे, बहुत खतरा है इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर। क्यों नहीं समझ रहे हो? मती तुम्हारा फिर गया है, कहाँ उलट गए हो यार। A few moments later. तो लल्लन भाई याद देखा, एक बार फिर हम लोगों के हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया, क्योंकि एक बार फिर इसमें राजनीति का मसाला डाल दिया गया था और हमारी टीम चुनौतियों से तो निपट सकती है लेकिन पनौती से नहीं। लल्लन भैया, मैंने दिवाली के पटाखे बचा कर रखे थे कि जब इंडिया फाइनल जीतेगी तब छोड़ूंगा, लेकिन सब बेकार हो गया। मैं तो कहता हूँ अब पनौती को क्रिकेट तो छोड़ो, गिल्ली डंडा के खेल देखने के लिए भी नहीं बुलाना चाहिए। गजब बेइज्जती है दोस्तों, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं, काश फाइनल वाले दिन वो किसी टूर पर होता। हम लोग सोचते थे राहु केतु कैसे करते होंगे लोगों के जीवन को बर्बाद, लेकिन कल का मैच देखकर हो गया आभास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोग पहले से ही कह रहे थे अगर पनौती ने स्टेडियम में कदम रखा तो वर्ल्ड कप तो छोड़ो, हम चाय का कप भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे लल्लन भैया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगली बार हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि तब तक पनौती को खुद पनौती लग चुकी होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, हमारे देश के चाटुकार मीडिया तो महापनौती हैं, क्योंकि ये फाइनल से पहले ही स्टेडियम में मेढक की तरह उछल कूद मचाते हैं और टीम की मनोबल से ज़्यादा अपनी चापलूसी बढ़ाते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा जंडू प्रसाद ने कहा है, ये जुमला पार्टी वाले और मीडिया वाले जहाँ भी टांग घुसा आते हैं, अपना तो छोड़ो देशवासियों का नाम भी डुबा आते हैं। रुको जरा, सब्र करो। मुझे लग रहा है कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। क्या बोला तूने? टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं।